हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरी कुछ गलतियों की और कुछ ड्रॉप शिपर्स की गलतियों की। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरी गलतियों से, जो कि वो गलतियां मैंने करी हैं। ठीक है, तो जब मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा था तो वो जो गलती थी वो इन दो गलतियों ने मेरे अच्छे खासे बिजनेस को बंद कर दिया, जिसको मैंने पर मंथ 10 लाख की सेल पर पहुंचाया था और मैंने 5 महीने में लगभग 60 लाख की सेल निकाली थी। ठीक है, और अगर क्लाइंट्स वगैरह का जोड़ लिया जाए तो मैंने लगभग 1 करोड़ की सेल निकाली थी, 1 करोड़ की 1 साल के अंदर। ठीक है, तो कोई एक दिन एक महीने में नहीं, 1 साल के अंदर 1 करोड़ की सेल निकाली थी। अच्छा खासा प्रॉफिट था, बिजनेस पूरा ठप हो गया। क्यों? क्योंकि इन दो गलतियों की वजह से। पहला, एक प्रोडक्ट पर रिलाई हो जाना। ठीक है, दूसरा, एक ही प्रोडक्ट को क्या करना, एक ही क्रिएटिव पर रिलाई हो जाना। ठीक है, एक प्रोडक्ट के लिए। तो मैंने क्या करा था कि मेरा जो पहला मंथ और दूसरा मंथ था वो बहुत बेकार थे, लेकिन जो लास्ट के 4 मंथ थे उसमें मैंने अच्छी खासी सेल निकाली थी। ये पूरी जो सेल थी उसमें निकाली थी। मैं एकदम रिलैक्स मोड में चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे को एक क्रिएटिव मिल चुका था, मेरे को विनर प्रोडक्ट मिल चुका था। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 90% ड्रॉप शिपर्स की। और उनको एक चीज़ और नहीं आती, 90% ड्रॉप शिपर्स है उनको एक चीज़ और नहीं आती। वो क्या है? कस्टमर साइकोलॉजी। कस्टमर साइकोलॉजी पर वो फोकस ही नहीं कर रहे होते। मतलब मैं एक क्रिएटिव मेरे को मिल गया जिस पे मैंने पर डे का 18,000 का स्पेंड करा था। पर डे का 18,000 के स्पेंडिंग पे मैं चल रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद वो स्पेंडिंग करना ही रुक गया। मेरा पूरा बिजनेस ठप हो गया। क्यों? क्योंकि मैं उसी क्रिएटिव पर रिलाई कर गया। मैंने और क्रिएटिव टेस्ट ही नहीं करे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्रिएटिव टेस्ट नहीं करे। और यही 90% ड्रॉप शिपर्स करते हैं। और जो मैं देखता हूँ कि जो ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या फिर जो पहले ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे फिर ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग में स्विच हो गए, वो लोग क्या करते हैं, वो यही चीज़ करते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। और ये लोग ना कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे तुम्हें, कहीं इंस्टाग्राम पर नहीं मिलेंगे तुम्हें, कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। बहुत कम लोग होंगे जो यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो इस तरीके से सेल कर रहे हैं। वो बैकएंड में, इंडिया में तो बैकएंड में कर रहे हैं, यूएस में तो बहुत लोग हैं बताने वाले, लेकिन इंडिया में बैकएंड में कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने फोकस देखा कि उन इन जो ड्रॉप शिपर्स में डिफरेंस है। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट पर रिलाई कर गया, उसी प्रोडक्ट को स्केल कर रहा हूँ बस, और प्रोडक्ट में टेस्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब टेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोडक्ट टेस्ट करूँ, मैं सेम कैटेगरी में भी प्रोडक्ट टेस्ट नहीं कर रहा था। मैं अपने एलटीवी पे फोकस नहीं कर रहा था, मैं अपने फेसबुक उस पर फोकस नहीं कर रहा था, एओवी पे फोकस नहीं कर रहा था, एओवी जैसे अप सेल क्रॉस सेल, इन पे फोकस नहीं कर रहा था। जिसकी वजह से जब मेरा एड स्पेंड रुका तो मेरा बिजनेस रुक गया, पूरा का पूरा बिजनेस मेरा रुक गया था, उसकी वजह से रुक गया। और मेरे को फिर बाद में पता चली कि जो ड्रॉप शिपर्स है वो सिर्फ फेसबुक को क्या कर रहे होते हैं ना, फेसबुक को एज अ प्राइमरी फोकस कर रहे होते हैं। मतलब फेसबुक को कस्टमर एक्वायर करने की जगह सिर्फ फेसबुक को एज अ सेलिंग पॉइंट देख रहे होते हैं कि यहीं से बेचना है मेरे को, सिर्फ मतलब कस्टमर को बेचना है, कैसे भी करके प्रॉफिट कमाना है बस। और फिर वो गेट रिच की स्कीम वाला सीन चलता है उनका साथ, और कुछ नहीं चलता। ये इसकी वजह से ही जब मेरा वो एड स्पेंडिंग रुका तो मेरा पूरा बिजनेस ही रुक गया और एड क्रिएटिव ने काम करना बंद कर दिया। हम लुक लाइक पे फोकस करते हैं, रीटारगेटिंग पे फोकस करते हैं, डुप्लीकेशन पे फोकस करते हैं, लेकिन हम मेजर चीज़ भूल जाते हैं। जो कस्टमर देखते हैं वो हम नहीं देखते, जो कस्टमर देखते हैं वो चीज़ है एड्स। वो नहीं देख रहे आपका लुक लाइक, डुप्लीकेट कर रहे हो, रीटारगेटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो सिर्फ एड्स को देखते हैं। और एड्स 90, अभी एक रिसर्च भी आई थी मेटा की तरफ से कि सिर्फ 1% जो वो है मार्केटर्स, वो 11 गुना एड्स क्रिएटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, हर हफ्ते। तो ये फ़र्क था एक नॉर्मल मार्केटर में और एक बढ़िया मार्केटर में, वो 11 गुना एड्स जो टेस्ट करते हैं। ठीक है, यही चीज़ ड्रॉप शिपर्स के साथ प्रॉब्लम है। ड्रॉप शिपर्स क्या करते हैं, ड्रॉप शिपर सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं। सिर्फ उनको क्या होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, उनको लॉन्ग टर्म विजन है ही नहीं उनकी कुछ।
कि इस बिज़नेस को कहाँ लेके जाना है। अगर उनको विनर प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो उसी में खुश हो रहे होते हैं कि विनर प्रोडक्ट मिल गया है, एक इसी को रन करेंगे, एक ही क्रिएटिव को चेंज नहीं कर रहे। मतलब क्रिएटिव चेंज करने का मतलब ये नहीं कि तुम सेम ही एंगल से क्रिएटिव सेल करो। अब जैसे मेरा जो ऐड था वो जब मैं क्रिएटिव बना रहा था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है। मैं खुद ही सब कुछ कर रहा था, तो मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। उन्होंने क्या कर, मैं सेम ही क्रिएटिव एंगल से सेल कर रहा था प्रोडक्ट को, ठीक है। जो चाइनीज़ वीडियोस होती हैं उन्हीं एंगल से मैं प्रोडक्ट को सेल कर रहा था, अलग अलग तरीके से। खुद भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, तो उसके लेवल पे भी मैंने चेंज करा। लेकिन जो मार्केटिंग में मेरा मैसेज था, वो सेम मैसेज मैं सेम ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रहा था कि कैसे भी करके ये सेल करना है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे को पता चली कि एक प्रोडक्ट कई डिफरेंट एंगल से सेल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गिफ्ट में, अगर गिफ्ट प्रोडक्ट है, जैसे पेरेंट्स को सेल हो सकता है, मदर को सेल हो सकता है, फादर को सेल हो सकता है, सन को सेल हो सकता है, सिस्टर को सेल हो सकता है, सास को सेल हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें भी अलग अलग एंगल, जैसे प्लेसमेंट कि किस जगह पर वो प्रोडक्ट यूज़ होगा, ठीक है। वो फ्रेंड्स को सेल हो सकता है, ठीक है। वो किस तरीके से कहाँ पर वो प्रोडक्ट सेल होगा। फिर उसमें भी साइकोलॉजी आ जाती है कि वो प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, कोई आइडेंटिटी क्रिएट तो नहीं करनी उस प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करनी, जैसे ज्वेलरी प्रोडक्ट है तो उसमें आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है। फिर अलग अलग अवेयरनेस लेवल आ जाते हैं, सोफिस्टिकेशन लेवल आ जाते हैं। तो इन पर मैं कोई फोकस ही नहीं करता ड्रॉप शिपर्स, तो वो सिर्फ फोकस करते हैं प्रोडक्ट सेलिंग पर। उनको डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। मेरे एक फ्रेंड थे, उनका अच्छा खासा ड्रॉप शिपिंग में वो काम कर रहे थे। उनका अच्छा खासा मंथली जो रिवेन्यू था, एड स्पेंड था, 1 लाख 1.5 लाख का एड स्पेंड था डेली का, ठीक है। आज वो 0 पे बैठे हैं ठीक है, 0 पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ एक ही फोकस था, एड क्रिएटिव की जगह सिर्फ उसको टेस्ट करना। वो डिफरेंट क्रिएटिव भी टेस्ट कर रहे हैं, तो सेम एंगल पे टेस्ट कर रहे हैं। एक टाइम के बाद ये भी हुआ उनके साथ। तो फिर बाद में उनको पता चली कि अब वो ब्रांड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर अगर एलटीवी पे भी फोकस करो अपने, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर मत चिपक जाओ। एक ही प्रोडक्ट पे चिपके रहोगे तो अच्छा खासा बिजनेस बंद होने वाला है, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट उसी, जैसे अगर एक विनर प्रोडक्ट मिल गया है तो उसी कैटेगरी में दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, ठीक है। क्योंकि डेटा है, ठीक है। क्रिएटिव तुम बनाना जानते हो, अगर आते हैं क्रिएटिव बनाने, अगर नहीं आते तो मार्केटिंग सीखो। फेसबुक पे रिलाय मत करो। फेसबुक का एक काम है सिर्फ कस्टमर को वेबसाइट तक ले जाना, ठीक है। एक काम है बस फेसबुक का, और कोई काम नहीं है। ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। तो फेसबुक का एक ही काम है, अब फिर बाकी का काम वेबसाइट का होता है, ठीक है। तो उस पर फोकस करो, ना कि इस पे फोकस करो। दूसरा एलटीवी पे, एओवी, अपसेल, इन सब पे फोकस करो, ताकि अगर बिजनेस बंद हो जाए तो अपन बैकएंड से प्रोडक्ट को सेल कर सको, ठीक है। फेसबुक पर रिलाय नहीं कर, और अलग अलग मार्केटिंग एंगल्स, मतलब मार्केटिंग चैनल्स पे जाओ। जैसे गूगल पे जाओ, स्नैपचैट पे भी जा सकते हो। अगर स्नैपचैट पे मैंने कभी करा नहीं है काम, स्नैपचैट पे, गूगल पे भी नहीं करा वैसे तो, लेकिन मेरा मेन प्राइमरी फोकस फेसबुक पे ही रहता है। तो फेसबुक पे जाओ, तो फेसबुक पे देखो कि प्लेस ब्रॉड अरे ठीक है। तो फेसबुक ठीक है। तो फेसबुक पे काम करना है तो फेसबुक का ऐसा सिर्फ कस्टमर एक्वायर करने का वो लो, कस्टमर एक्वायर करो फेसबुक से, ना कि सिर्फ कस्टमर को फेसबुक से ही प्रॉफिटेबल होने का ट्राई करो। जो ब्रांड्स होते हैं वो यही करते हैं, ब्रांड्स जो प्रॉफिटेबल ब्रांड है वो यही करते हैं। वो अपने ईमेल से या व्हाट्सएप मार्केटिंग से सेम कस्टमर को दोबारा से प्रोडक्ट कोई ना कोई सेल कर रहे होते हैं।